और ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है वो बोर्ड एग्जाम 2027 में ज्यादा से ज्यादा चांसेस बनते हैं कि वो आए, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए हुए चलो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हल करूंगा और आपको अच्छी तरीका से समझाऊंगा। तो चलो और प्यारे बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। फिर बच्चों देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर 85 है और यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 है। आप सबसे पहले क्या करो ना प्यारे बच्चों, कि आप पूरक कोण को ढूंढो। पूरक कोण को ढूंढो। आप देखो यहाँ पे 85 है और यहाँ पर 5 है। 85 और 5 दोनों को ऐड करो, कितना होगा? 90 होगा। यानी ये एक दूसरे का पूरक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पूरक कोणों को ढूंढो और दोनों को एक साथ रखो और इसके बाद फिर एक को चेंज कर दो। दोनों में से किसी एक को चेंज करो। आओ हम लोग ऐसे ही करते हैं प्यारे बच्चों। देखो हम ये क्वेश्चन इसको और इसको दोनों को एक साथ रखे हुए हैं। दोनों में 85 और 5 दोनों 90 बना रहा है, यानी पूरक कौन है? अब हम दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। देखो कैसे चेंज करना है प्यारे बच्चों। सैन थीटा, तो सैन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस, देखो प्यारे बच्चों सैन थीटा तो फॉर्मूला क्या होता है? सैन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पे लगाओ कॉस 90 माइनस 5 डिग्री, थीटा बराबर 5 डिग्री है, प्लस ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। चलो साइन स्क्वायर 67 डिग्री, इसको चेंज करो। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। चलो अब बन गया प्यारे बच्चों। अब क्या करना है इसमें? देखो साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 85 डिग्री। फिर साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 67 डिग्री। अब देखो प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने चैप्टर के बिगिनिंग में ही बताया था कि दोनों का मान हमेशा एक होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर लिखो आप 1, और फिर यहाँ भी देख लो प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्यारे बच्चों इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद वाला क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, tan 9 डिग्री, tan 27 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री। मैंने आपको प्रोसेस क्या बताया प्यारे बच्चों, कैसे सॉल्व करना है आपको? आपको ये चेक करना है कि कौन कौन सा कोण पूरक कोण बना रहा है। तो आप देखो 9 डिग्री और यहाँ पर देखो 81 डिग्री, 81 और 9 कितना हुआ? 90, यानी ये पूरक कोण बना रहा है। तो आप क्या करो, ये दोनों को एक साथ रखो, दोनों में से किसी एक को चेंज करो। देखो प्यारे बच्चों, tan 9 डिग्री और tan 81 डिग्री, यहाँ देखो 27 डिग्री और 63 डिग्री, दोनों 90 बना रहा। ये tan 45 से कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो हम tan 45 को वैसे ही रखेंगे। और प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको सजाओ। देखो क्या करो, tan 9 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री, और लास्ट में देखो इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इसको आप वैसे ही रखो। अब देखो प्यारे बच्चों करना क्या है आपको, tan 9 डिग्री tan 81 डिग्री दोनों में से किसी एक को चेंज करो। tan थीटा बराबर फॉर्मूला cot 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना प्यारे बच्चों, इंटू tan 81 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan थीटा बराबर, इसको तोड़ दो। अब दोनों में से किसी एक को तोड़ना, इसको तोड़ो। तो tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अब प्यारे बच्चों tan 45 डिग्री को आप वैसे ही रहने दो। अब देखो प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, cot 90 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 81 डिग्री, tan 81 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू कॉट 90 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 90 में से 63 जाएगा 27 डिग्री, और इंटू tan 45 डिग्री। अब प्यारे बच्चों क्या करना है आपको? देखो इधर, आपको इधर क्या करना है प्यारे बच्चों, tan 81 और cot 81। देखो प्यारे बच्चों ये दोनों कट करके एक आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले फॉर्मूला बताया था आपको, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। कैसे प्यारे बच्चों? देखो
कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा और इनटू tan थीटा, दोनों कैंसिल हो गए, कितना होगा प्यारे बच्चों 1। ये दोनों कैंसिल करो प्यारे बच्चों, कितना होगा 1। अब ये दोनों को कैंसिल करो प्यारे बच्चों, कितना होगा 1, और tan 45 का मान कितना होगा प्यारे बच्चों 1। इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया 1। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो पहले तुम ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद फिर मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, सेम टू सेम वही प्रोसेस को अपनाना है। जो पूरक कोण बना रहा है उसको एक साथ रखो, दोनों में से किसी एक को तोड़ दो, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ देखो 7 डिग्री और यहाँ देखो ये 83, 83 और 7 कितना हुआ प्यारे बच्चों 90 डिग्री, यानी ये दोनों पूरक बना रहा है, दोनों को एक साथ रखो। अब देखो यहाँ पे 23 डिग्री और यहाँ है 67 डिग्री, ये 2367 को ऐड करो, कितना आ जाएगा 2367 को ऐड करने पर इसका मान आएगा 90 डिग्री। अब क्या करो, दोनों में से किसी एक को पहले दोनों को एक साथ रखो, तो tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखो प्यारे बच्चों, ये tan 60 का कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है, तो हम इसको तोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि tan 60 का मान हमें पता है √3। तो चलो प्यारे बच्चों, tan 60 को हम लोग वैसे ही रखते हैं। अब क्या करना होगा प्यारे बच्चे हम लोगों को, बताओ। देखो 7 और 83 दोनों 90 बना रहा है, पूरक बना रहा है, दोनों में से किसी एक को तोड़ो। तो चलो तोड़ो, देखो tan थीटा, तो फॉर्मूला कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा बराबर 7 डिग्री, बाकी इसको वैसे ही रहने दो, tan 83 डिग्री इंटू, अब इसको तोड़ दो, tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब चलो इसको वैसे ही रहने दो, tan 67 डिग्री को वैसे ही रहने दो, तो tan 67 डिग्री को वैसे ही रहने दो, tan 67 डिग्री और इंटू tan 60 का मान √3। चलो प्यारे बच्चों, कॉट यहाँ पे 90 में से 7 जाएगा 83 इंटू tan 83 इंटू कॉट कॉट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू √3। प्यारे बच्चों, अब क्या करो, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला लगाओ 1/tan थीटा, है ना। फिर tan थीटा को वैसे ही रहने दो, अब इसको चेंज करो, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और इसको वैसे ही रहने दो, tan थीटा √3 का मान रखो यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 1 इंटू 1 इंटू √3 बराबर कितना √3। इस तरह से प्यारे बच्चों, तीनों क्वेश्चन को मैंने काफी स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे पिछले सारे लॉन्ग वीडियो को चेक करो, क्योंकि मैंने उन्हीं सारे क्वेश्चंस को टच किया है जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफी ही संभावित क्वेश्चन है, काफी आने वाला क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर चेक करो।